हत्याकांड जैसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर एक शख्स ने अपनी नवविवाहिता पत्नी की हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को कई टुकड़ों में काटकर जंगलों में फेंक दिया। तो जानकारी के अनुसार पहले से शादीशुदा दिलदार अंसारी ने कई सालों के प्रेम प्रसंग के बाद 10-15 दिन पहले ही रबिता पहाड़िन से दूसरी शादी की थी। दिलदार ने रबिता की हत्या कर दी और शव को कई टुकड़ों में काट दिया। शव को टुकड़ों में करने के बाद उसने उसे अलग अलग जंगलों में जाकर फेंक दिया। मामला जिले के बोरियो थाना इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दिलदार और रबिता की शादी से उसके परिवार वाले नाखुश थे। जानकारी के मुताबिक रबिता की हत्या शुक्रवार को की गई थी। शनिवार की शाम को बोरियो संथाली में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे से मानव के पैर का टुकड़ा मिला था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए 2 धारदार हथियार को भी बरामद किया। मामले में आगे की जांच के लिए रांची से सीआईडी की टीम भी साहिबगंज पहुंची। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ये बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रांची में श्रद्धा हत्याकांड की तरह ही एक जघन्य वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि केवल कुछ ही दिन पहले, 2 हफ्ते पहले उसकी शादी हुई थी और शादी करने के बाद वो पहले से शादीशुदा था। उसके बाद उसने अपनी पत्नी को जघन्य तरीके से मारा है और शव को टुकड़े कर उसे अलग अलग जंगलों में फेंक दिया है। जब एक जगह एक टुकड़ा मिला तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई और तार जोड़ते हुए वहां तक पहुंची है। घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। बता दें आपको कि हत्यारे ने शव के कई टुकड़े किए। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, बिल्कुल श्रद्धा हत्याकांड जैसा ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। वाकई मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए कि अभी पूरा देश श्रद्धा वॉकर हत्याकांड से उबरा भी नहीं था कि साहिबगंज में ये जो घटना घटी है, इसने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। और यही वजह है कि आप चाहे देखिए कि चाहे साहिबगंज की इस घटना से न सिर्फ रांची बल्कि दिल्ली में भी जो है अब तमाम जो सामाजिक संगठन है, चाहे जो महिला सुरक्षा को लेकर जो तमाम जो महिला संगठन काम करती हैं, वो भी इस मुद्दे पर काफ़ी मुखर है और इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से आपने भी, हम लोग लगातार दर्शकों को खबर बता रहे हैं कि घटना आप देखिए कि कितना विभत्स है कि अभी कुछ दिन पहले ही उस युवती की शादी हुई है और जो युवती है वो आदिम जनजाति से, ट्राइब्स से बिलोंग करती है, जिस पर आप सोचिए कि इन्हें, इस ट्राइब्स को बचाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तुरंत जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उसे अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल जो दिलशाद अंसारी, जो उनके पति थे महिला के, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की बात पुलिस कर रही है। लेकिन हमारे साथ आप देखिए कि तमाम जो रांची में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर कई महिलाएं हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक के बाद एक इस तरह की जो हत्याकांड हो रहे हैं, इसको ये लोग किस तरह से देख रहे हैं। मैम, ये बताइए कि अब साहिबगंज में श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के तर्ज पर एक युवती के, उसके पति ने ही हत्या कर दी, उसके 12 टुकड़े पाए गए हैं। पति को तो अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन इस घटना को आप लोग कैसे देख रही हैं? ये जघन्य अपराध हर समय हो रहा है। इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। शायद हम तो लगता है कि कानून व्यवस्था भी कठोर कानून बननी चाहिए ताकि जो अपराध कर रहा है उसको डर, उसके अंदर डर पैदा हो कि हम कुछ करेंगे तो हम बेमौत मारे जाएंगे। कुछ ऐसा होना चाहिए। और हम महिलाएं यहाँ एकत्रित हुए हैं एक मेले के आयोजन में और हम लोग सोच रहे हैं कि इस पर हम लोग एक कमेटी बैठ कर के करेंगे कि कुछ महिलाओं को भी एकदम सशक्त, मजबूत होना चाहिए कि उसके साथ कुछ कोई सोचे भी नहीं इस तरह का अपराध करना। मैम, आप बताइए कि इस तरह की घटनाओं को आप लोग कैसे देख रही हैं? मैं इस तरह देखती हूँ कि आजकल आदिम जनजाति पर ज़्यादा प्रहार हो रहे हैं इस तरह के, और इसका मूल कारण है उनकी अशिक्षा और उनमें जागरूकता की कमी। उन्हें पता नहीं क्या कानून बने हैं हमारी सुरक्षा के लिए और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर ये बातें बताने के लिए सरकार ने बहुत लोगों को मुहैया करवाया है, पर वो भी अपना काम मुझे लगता है कि उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और यही कारण है
जागरूकता की कमी, अशिक्षा जो आदिम जनजाति पर, और क्यों ऐसा कहा जाए कि आदिम जनजाति पर ही। अभी श्रद्धा का कांड हुआ, आप देख लें, पढ़ी लिखी महिला थी और पढ़े लिखे व्यक्ति ने उसके 32 टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया। बोलते शर्म आती है, बोलते मुंह नहीं उठता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए तो कठोर से कठोर सजा हम सभी महिलाओं की ओर से मैं इसकी मांग करती हूँ। लेकिन मैम सवाल ये है कि हर बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, आरोपी पकड़े भी जाते हैं, लेकिन जो एक पुलिसिंग का जो एक खौफ होना चाहिए आरोपी के मन में कि किसी भी महिला के खिलाफ अगर कोई घटना को वो अंजाम दे रहे हैं, वो क्या आपको लगता है कि वो पुलिसिंग का जो खौफ होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी आ गई है? यहाँ पर ज़्यादातर हम पेरेंट्स दोषी हैं। कानून तो बात की बात है, पेरेंट्स हम कभी बच्चों को सिखाए ही नहीं कि तुम औरतों की इज्जत करो। वो बचपन से उनकी ऐसी होती है कि बच्चे आते हैं तो लड़कों को हम लोग अलग ट्रीटमेंट देते हैं और लड़कियों को बोलते हैं तुम थोड़ा सा सह लो। तो सहने की प्रवृत्ति आज इतना ज़्यादा करप्शन की ओर बढ़ रहा है और आज लड़कियां उग्र हो रही हैं, नहीं सह रही हैं तो उनको सीधे मार दे रहे हैं। बस इतनी ही कहेंगे। मैम आप बताएं मैम जी। सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कानून भी सरकार बना रही है और कानून बनना भी चाहिए क्योंकि लोगों के मन, लेकिन कानून का पहला नंबर है कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, लोगों तक बात नहीं पहुंच रही है। और दूसरी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको पता ही नहीं है। और सब माने हम लोग क्या जो तमाशा है कि लोगों तक ये बात नहीं पहुंचती, डर नहीं है। और हम लोग की शिक्षा पद्धति में भी कुछ गड़बड़ी है। घर में ये शिक्षा माँ बाप को देनी चाहिए बच्चों को कि किस तरह से अगर हम बराबर ट्रीट करेंगे लड़के लड़कियों को तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं हो। कभी हम लड़कियों पर ज़्यादा जोर देते हैं, कभी लड़कों पर ज़्यादा जोर देते हैं। घर में आज भी मेल प्रधान है, कितना भी सरकार कानून बना ले, लोग लड़कियों को कहते हैं कि नहीं भाई को कर दो या जो भी मेल मेंबर है उसको कर दो। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता को, हमको ये चीज़ इस चीज़ के लिए जागरूक होना होगा। और हमको जो शिक्षा के नाम पर जो हम शिक्षित महिलाएं हैं, कम से कम अपने घरों में तो ऐसा ना होने दें। और आजकल ज़्यादा ही लोग पढ़ रहे हैं लेकिन इस शिक्षा का प्रभाव हो नहीं रहा है। सिर्फ कलम, लॉ एंड ऑर्डर जीरो है, चीज़ है। हाँ? कुछ नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कुछ डर ही नहीं है किसी में। जो चाहता है, जो किसी को कुछ कर दिया पर उसका कुछ इम्प्लीमेंट है ही नहीं। दंड व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर हम जीरो है झारखंड का, उस पर ज्यादा ध्यान देना है आप लोगों को। तो बिल्कुल राजेश, आपने सुना जो महिलाएं हैं उनकी बात भी हमने सुनाई है कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे ही सवाल नहीं खड़े किए जा रहे हैं, बल्कि वो कह रही हैं कि जब आप घर में जो एजुकेट करते हैं आप अपने बच्चों को, उसमें भी आप बेटे और बेटी में भेदभाव ना करें। और इसके ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच इस पूरे मामले पर सियासत काफी तेज हो चुकी है। बीजेपी राज्य सरकार को घेर रही है। राज्य सरकार के तरफ से दिल्ली, यूपी और तमाम दूसरे जो बीजेपी शासित प्रदेशों में जो इस तरह के कांड हुए हैं उसके उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन इन सब के बीच इस घटना ने पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया है। बिल्कुल मनीष, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि दुमका में जब याद होगा आपको पेट्रोल डालकर जला दिया गया था तो किस तरीके से विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया था। क्या इस बार भी वही हो सकता है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर पहले से ही बीजेपी काफी आक्रामक है राज्य सरकार पर, तो क्या इस बार भी ये देखने को मिल सकता है? देखिए, बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर सियासत करने की कोशिश कर रही है या फिर सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश तो जरूर कर रही है, लेकिन इस बीच क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी जो है काफी तेजी के साथ काउंटर भी किया जा रहा है। काउंटर जैसे हमने पहले भी जिक्र किया राजेश की, दूसरे राज्यों में जो बीजेपी शासित राज्यों में जो हत्याकांड हुए हैं महिला संबंधित या फिर जो दूसरे हम कह सकते हैं केसेस सामने आए हैं, उसको लेकर के अब राज्य सरकार यानी जो सत्ताधारी दल है झारखंड में वो हमलावर है और वो बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही हैं कि आप हम पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपके शासित राज्यों में जो तमाम जो केसेस हुए हैं उस पर आपने क्या किया है। तो आप समझ लीजिए कि ये पूरा मामला सियासी होता जा रहा है। लेकिन सियासत से ज्यादा जरूरी यह है कि जो महिला संबंधी जो तमाम जो केसेस हो रहे हैं इन केसेस पर लगाम लगनी चाहिए। पुलिसिंग का एक हम कह सकते हैं कि पुलिसिंग का एक खौफ होना चाहिए किसी भी आरोपी के मन में, अगर कोई आरोप करने से पहले कि अगर हम ये घटना को अंजाम देते हैं तो पुलिस हमें छोड़ने वाली नहीं है। तो इस तरह का जो एक इकबाल जो होता है पुलिस का, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि आप देखिए कि संथाल परगना में
एक के बाद एक हम कह सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। चाहे जैसे आपने भी जिक्र किया, दुमका में पेट्रोल छिड़क करके हत्या कर दी जाती है, साहिबगंज में 12 टुकड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ ये झारखंड में नहीं हो रहा है, ये देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि देश के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन अगर घटना घट रही है तो उसके त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, उसके आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और स्पीडी ट्रायल करा करके उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा उन्हें मिले, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।